भारतीय नीति शास्त्र के अंतर्गत हमने वैदिक परंपरा, वैदिक परंपरा के सारे आयाम को पढ़ने का प्रयास किया था। उसके बाद दूसरा आता है श्रवण परंपरा। श्रवण परंपरा में हमने चारवाक समझा, बौद्ध समझा, उसके बाद जैन समझा। इन विषय वस्तुओं पे चर्चा हुई थी। इसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा था? वैदिक नीति शास्त्र पढ़ लिया था। इसके अंतर्गत वेदों, उपनिषदों, महाकाव्य आदि पर परिचर्चा थी। इसके साथ कुछ विषय वस्तुएं थी जिस पे चर्चा करना आवश्यक हो जाता है, जिसमें 3 आयाम मुख्य रूप से थे, जिसमें गांधी, अंबेडकर और एक आयाम यहाँ से देखा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता, इस विषय वस्तु पर चर्चा किया जाएगा। तो गांधी और अंबेडकर को हम समकालीन भारतीय दर्शन जब पढ़ाएंगे, इसके बाद समकालीन भारतीय दर्शन के अंतर्गत डिटेल से पढ़ना है गांधी और अंबेडकर का, तो वहाँ पे इनके नैतिक आयाम की भी चर्चा हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस तक का तो इसको पढ़ना थोड़ा सा अति आवश्यक हो जाता है। क्यों कि इसके अंतर्गत कुछ मूलभूत चीज़ें हैं, उस पर विचार विमर्श करना आवश्यक है। और आज श्रीमद् भगवत गीता से जितने भी यूजीसी नेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं, प्लस गांधी के साथ अंबेडकर तथा जितने बौद्ध, सभी विषय वस्तुओं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर विचार विमर्श किया जाएगा। समग्रता से इस परिचर्चा होगी। तो आज के क्लास के अंतर्गत हम क्या देखेंगे? तो श्रीमद् भगवत गीता के सभी आयाम को समझने का प्रयास किया जाएगा। अभी तक की भारतीय नीति शास्त्र में ये सारे आयाम हो गए हैं। जिनको भी इन सभी आयाम को समझना है, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। सारे आयाम को समग्रता में एक एक चीज़ करवाने का प्रयास किया गया है। अब बची खुची जो चीज़ें हैं, श्रीमद् भगवत गीता और गांधी और अंबेडकर, तो इसको समकालीन भारतीय दर्शन में पढ़ लिया जाएगा और यहाँ थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास भगवत गीता से शुरू होगी, निष्काम कर्म की अवधारणा से, और समापन की तरफ अग्रसर होगी, जिसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से आयाम पढ़ेंगे भगवत गीता के, उन विषय वस्तुओं पर चर्चा हो। तो इसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। पहले तो हम ये समझ लें कि अर्थ क्या है। सब लोग इसकी बात, किसी भी ग्रंथ में मूलतः इसकी बात नहीं की जाती है कि श्रीमद् भगवत का अर्थ क्या है। जो भी हो, जितने भी हो, इस विषय वस्तु पर हम लोग पर चर्चा करेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ क्या है। तो देखो, श्री, इसमें 3 शब्द हैं, श्री, मद, भगवत। और एक चौथा है गीता।
इन छोटे छोटे जो टर्म्स हैं उनको यदि निकाल कर समझ लिया जाए तो पूरी श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ ही समझ में आ जाएगा। सेशन को शेयर करते चलें जो, और लाइक शेयर करते चलें। अब देखिए इन सब का अर्थ कैसे है इस विषय वस्तु पर देखें तो श्री मतलब होता है आपका ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। मद मतलब होता है अहंकार। ऐश्वर्य का मतलब आपकी यश, यश। मद मतलब होता है अहंकार। भगवत, भगवत माने भगवान। गायन मन, गीता माने गायन, गायन या भाव, भाव या समर्पण, समर्पण के दृष्टिकोण से। अब इन तीन चारों शब्दों को जोड़ के समझिए तो श्रीमद् भगवत गीता का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा कि जब कोई भक्त अपना ऐश्वर्य, यश, संपूर्ण अहंकार भगवान के चरणों में पूरी तरह से समर्पित होकर उसका ही 24 घंटा भाव का गुणगान करे, गायन करे, तो उस भाव रूपी, ज्ञान रूपी गाथा को ही श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। यह इसका वास्तविक अर्थ है। इसके साथ दूसरा होता है विषय। विषय क्या क्या विषय हैं भगवत गीता के, तो उस पे देखें तो विषय के अंतर्गत देखें तो इसमें योग विषय, योग विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है। योग विषय की विस्तृत चर्चा में लौकिक जगत से लेकर, लौकिक जगत से लेकर पारलौकिक जगत की बात की गई है, पारलौकिक जगत की बात की गई है। इन सभी दृष्टिकोणों से देखें तो योग के विषय के अंतर्गत दूसरा आयाम जो आता है, इसके अंतर्गत व्यवहारिक हारिक पक्ष का समर्थन अध्यात्म के आधार पर किया गया है, के आधार पर किया गया है, आधार पर किया गया है, ये स्वरूप है। इसके साथ साथ जो भगवान और भक्त की भाव है, भक्त और भगवान का जो भाव है, समर्पण है, समर्पण है, उसकी यथार्थता में मूल्यांकन दिखाई पड़ता है। इन विषय वस्तुओं पर चर्चा बहुत ही बखूबी की गई है। इसके साथ साथ इसमें एक व्यवहारिक ज्ञान के संदर्भ में देखा जाए, व्यवहारिक ज्ञान के संदर्भ में, हारिक ज्ञान के संदर्भ में देखा जाए तो तीन चीजें निकल कर आती है। एक शब्द आता है स्थिति प्रज्ञ, स्थिति प्रज्ञ। इस विषय वस्तु को व्यवहारिक जीवन में बहुत ही उत्कृष्ट भाव होता है, ज्ञान होता है, उस पे विचार विमर्श किया गया है। दूसरी जो चीज है जो देखने को मिलती है, साम्य रहने की गुण, समसाम्य या समभाव, भाव किस प्रकार से रहा जाए, किस आधार पे वो सारी विषय वस्तुओं का किया जाए, इस पर विशेष रूप से चर्चा दिखती है भगवत गीता में। तो अब आज के विषय में क्या क्या चीज़ें हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या पढ़ना है, उस पे थोड़ी सी चर्चा करें तो दिखेगा
आप लोगों को जहाँ भी वो होगा लिखने में आधी समस्या होगी तो कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन मेरी पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि क्लास में आप जब भी बैठे मेरी क्लास करें तो कॉपी और पेन लेके बैठे, जो भी महत्वपूर्ण लगे उसे नोट करें। क्योंकि बहुत बार होता है कि कई फैक्ट आदमी मुंह से बोल देता है, लिख नहीं पाता है। सामान्यतः भगवत गीता का यदि परिचय देखा जाए, इसे हम थोड़ा सा इरेज करें तो यदि भगवत गीता के परिचय के संदर्भ में देखा जाए, भगवत गीता परिचय परिचय के रूप में देखा जाए तो दो तीन बातें आवश्यक है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अभिन्न अंग है। दूसरा महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। इसमें 600 श्लोक हैं, लगभग 600 श्लोक हैं। यह कुरुक्षेत्र में कृष्ण एवं अर्जुन को दिया गया संवाद है। ये विषय वस्तु है जो सामान्य बेसिक जानकारी की चीज़ें हैं, जिनको जानना समझना अति आवश्यक हो जाता है। तो ये चीज़ें थी महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत। यहाँ पर निष्काम कर्म पर अधिक बल दिया गया है। इसका जो धर्म है वह दो आधार पे दिखाई पड़ता है। स्वधर्म, दूसरा वर्णाश्रम धर्म। ये गुण और कर्म पर आधारित है। जबकि दूसरा होता है निष्काम कर्म। इन विषय वस्तुओं पर समग्रता में यहाँ चर्चा की गई है। इसके साथ साथ कुछ अन्य पहलुएं हैं जिस पर हम बात विचार विमर्श करेंगे, तो इसके बहुत से आयाम निकल कर सामने आएंगे। तो जहाँ भी जो इम्पोर्टेंट लगे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नियर अबाउट जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने उसकी बखूबी नोट करवा दिया है। जिसको ज़रूरत होगी स्क्रीनशॉट ले लेगा। अब तीसरा आयाम जो निकल कर सामने आता है वह ये है। तीसरे आयाम के अंतर्गत यदि देखें, तीसरे आयाम की तरफ यदि देखा जाए तो इसकी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। विषय वस्तु एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है। पहला योग का स्वरूप,
दूसरा है स्थिति प्रज्ञ की अवधारणा मोक्ष का मार्ग स्पष्टीकरण शायद इन विषय वस्तुओं के होने के कारण ही योग को योग की जननी कहा जाता है। योग की जननी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवत गीता के हर श्लोक में कहीं न कहीं एक योग की चर्चा या भाव जरूर मिलता है। सामान्यतः देखा जाए तो इसमें 18 अध्याय है जिसको 3 भागों में बांटकर देखा गया है। 1 से 6 तक कर्म, 6 से 12 भक्ति और 12 से 18 लगभग ज्ञान की बात की गई है। ये एक रेवती रमन पांडे की किताब थी, वह उनकी किताब में ये चीज़ें लिखी गई थी। अब ये भाव है, आप देख लीजिए जितनी सूक्ष्मता में इनका एनालिसिस किया जा सकता है मैंने कर दिया है। इस चीज़ पे कुछ बुद्धिजीवी वर्ग लोग को आपत्ति भी हो सकती है क्योंकि उनको लगता है कि योग के हर आयाम में भगवत गीता के हर श्लोक या हर चीज़ में इस तरीके से डिफाइन करना, निर्धारित करना अनुचित लगता है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो 2-3 किताबों में मुझे पढ़ने को ये भाव मिला है और खुद के रिसर्च से संबंधित रहा तो उन विषय वस्तुओं को जितना मैं समझा उस आधार पर मुझे भी लगा कि नहीं, भगवत गीता की ये जो विभाजन किया गया है शायद तार्किक है, क्योंकि इसके बाद जितने लोग भाष्य इस पे समीक्षा किए, लिखे अपने भाव, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि अरविंद हो, बाल गंगाधर तिलक हो, महात्मा गांधी हो, सभी ने अलग तरीके से सब लिखा। यह बात सही है कि भगवत गीता पे भाष्य लिखने वाले भी 2 परंपरा दिखाई पड़ती है। थोड़ी सी बेसिक चर्चा उस पर भी किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा। बेसिक चर्चा यदि देखा जाए इसके अंतर्गत भगवत गीता के भाष्य पर, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि गीता पर भाष्य के संदर्भ में देखा जाए तो 2 अवधारणाएं निकलती है, पूर्व या प्राचीन, जिसमें शंकर, रामानुज, मध्वाचार्य, लगभग अद्वैत वेदांत के लगभग वेदांत दर्शन के सभी लोगों ने इस विषय वस्तु पर चर्चा किया है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद, दूसरा महर्षि अरविंद को श्री अरविंद भी कहते हैं। तीसरा होता है तिलक, चौथा गांधी,
आदि सभी ने, बहुत अन्य लोगों ने भी इस पे टीका टिप्पणी किया है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य और इन विषय वस्तुओं के अंतर देखा जाए तो ये दोनों भाव का जानना समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ये चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें थी भगवत गीता से संबंधित। इस विषय वस्तुओं पर थोड़ी सी बखूबी चर्चा हो गई। अब बचता क्या है, इसी के आधार पर जब मैं भारतीय नीति शास्त्र लिख रहा था तो जैसे जैसे मैंने इसे लिखा है ठीक इसी को आधार बनाकर आपको यह पुस्तक दिखाई पड़ेगी। अब ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी अच्छे समय लगेगा इस चीज़ों पे काम करने में, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ कुछ और सुझाव आए। जो भी आपके सुझाव होंगे आप ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उसे अमल करके कुछ नया उसमें आयाम जोड़ने का प्रयास करूँगा। अब बात आती है इसके अंतर्गत, तो गीता का 3-4 चीज़ें क्या है। योग का जो सामान्य अर्थ होता है चित्त वृत्ति निरोध योग, अर्थात चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा जाता है। इस अर्थ में दूसरा अर्थ होता है जोड़ने के संदर्भ में, जिसे सामान्य परिप्रेक्ष्य में सभी लोग परिचित होंगे। जोड़ने के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ पे आत्मा का परमात्मा के साथ जो संबंध है उस पे चर्चा की गई है। जोड़ने के संदर्भ में देखा जाए तो ये है। तीसरा जो होता है कर्मों में कुशलता को भगवत गीता में योग कहा गया है। कर्मों में कुशलता को योग कहा गया है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यहाँ से कर्म ही वास्तविक धर्म है, कर्म ही वास्तविक धर्म का पर्याय है। इस विषय वस्तु पर समग्रता में चर्चा हुई है। अब किया क्या जाएगा, इसके साथ कर्म पर अधिक आधारित होने के कारण कुछ लोगों को भगवत गीता कर्म आधारित ग्रंथ लगता है, जिसमें गांधी का दृष्टिकोण है, तिलक का दृष्टिकोण यही दिखाई पड़ता है। जबकि कुछ ही लोगों को लगता है कि भगवत गीता भक्ति ज्ञान कर्म का पुंज है, समुच्चय है, भाव है, जिसमें महर्षि अरविंद स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों का भाव आता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि भगवत गीता एक भावपूर्ण ग्रंथ है जो पूरी तरीके से आध्यात्म आधार भक्ति देने का कार्य करती है, जिसमें रामानुज मध्वाचार्य का नाम स्वरूप रूप से लिया जाता है। इनके साथ अन्य दार्शनिक अन्य भक्त विचारक दार्शनिक संप्रदाय और रहे। जबकि कुछ लोगों को लगता है कि भगवत गीता ज्ञान की पुंज है, जिसमें शंकर की अवधारणा के साथ अन्य लोगों को भी है, जहाँ पे इसका विषय वस्तुओं की चर्चा दिखाई पड़ती है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि यहाँ पे कर्म निष्काम कर्म योग या कर्म योग क्या है। कर्म योग क्या है, तो सामान्य जो परिभाषा दी जाती है कि फल की इच्छा न रखते हुए कर्म करना निष्काम कर्म कहलाता है। चित्त में किसी भी प्रकार के फल से संबंधित इच्छा न रखना निष्काम कर्म कहलाता है। जबकि इसके ऊपर महर्षि अरविंद जैसे एक
विचारक कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता है कि हम कोई कर्म करें और हमारे मन में किसी चीज़ की इच्छा न हो। यह बात सही है कि इच्छा और रहती है, उसे हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। लाइक शेयर करते चलें, अपना कमेंट भी देंगे तो अधिक उचित लगेगा। तो आप लोगों से नम्र विनती है कि शेयर करते चलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। अभी पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा, लगभग 15 वर्षों का यूजीसी नेट का फिलोसफी का। तो प्लीज़ जुड़िए और इस बहुमूल्य भाव और क्लास का आनंद लें। तो निष्काम कर्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फल की इच्छा हृदय में न रखते हुए सर्व कल्याण की भावना से ईश्वर की आहुति आदेश समझकर कोई कर्म करना निष्काम भाव कहलाता है। जबकि दूसरी है भक्ति। इसकी जब डिटेल्स क्लास होगी तो उसमें पढ़ाया जाएगा। अभी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बार के यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए थोड़ी सी बेसिक देकर क्वेश्चन करवाने का मैं प्रयास करूंगा। भक्ति का सामान्य अर्थ होता है, जो छोटे छोटे शब्द हैं उसको स्पष्टीकरण, भगवान का भक्त के द्वारा पूरी तरीके से समर्पित होना भक्ति होता है। जहाँ भक्त भगवान को, भगवान भक्त को भजता है। इस प्रकार की जो अवधारणा है वह भक्ति योग की चरमोत्कर्ष प्रकाष्ठा है, जहाँ पे भक्त और भगवान के बीच किसी भी प्रकार की द्वैत का संबंध नहीं रहता है। तीसरी स्थिति निकल कर आती है स्थिति प्रज्ञ की। स्थिति प्रज्ञ की अवस्था ऐसी होती है जो संभाव दृष्टिकोण रखते हुए सुख दुख सभी स्थिति में समान रहे और सभी तरीके से सम रहते हुए कोई कार्य करे, तो इसे संभाव कहते हैं। व्यवहारिक जीवन में इसकी अधिक आवश्यकता दिखाई पड़ती है। जबकि ज्ञान योग के संदर्भ में कहा जाए तो आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप को समझना क्या कहलाता है? आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के समझना, ज्ञान को प्राप्त करना क्या कहलाता है? वह ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य है। तो इस विषय वस्तु पर हो गई चर्चा। नैतिक आयाम अलग है। अब यहाँ पे थोड़े से हम क्वेश्चन करना अब शुरू करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और देखते हैं कि कितने लोगों का कितना क्वेश्चन सही होता है। जितनी बेसिक जानकारियाँ थी उसको हमने स्पष्ट कर दिया था। अब ये देखिए, आज का टॉपिक है गीता के मुख्य नैतिक विचार। इसके अंतर्गत किन विषय वस्तुओं पर चर्चा होगी? अब पहला जैसे क्वेश्चन है, गीता की रचना हुई बेसिक टू एडवांस स्टडी, मतलब बेसिक कराते हुए यहाँ तक टारगेट तक आपको पहुँचाया जाएगा इस एक ही क्लास में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और अपना कमेंट जरूर करिएगा। गीता की रचना हुई है किस संदर्भ में? तो कृष्ण और भीष्म के संवाद में गलत है। मैं अभी बताया कृष्ण और कर्ण के संवाद में ये भी गलत है। कृष्ण और दुर्योधन के संवाद में गलत है। कृष्ण और अर्जुन के संवाद के परिणाम स्वरूप ये चीज़ है। थोड़ी सी भी जो मेरी स्टार्टिंग की क्लास देखेगा वो हर आयाम को मैंने बखूबी समझा दिया था। तो अब इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा डी। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कर्मयोग की, निष्काम कर्मयोग की, ज्ञान योग की, भक्ति योग की। तो किस के बारे में उपदेश दिया है? तो ये पूरी तरीके से निष्काम कर्म योग के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, निष्काम कर्म योग में होता है विकल्प है सभी कर्मों का त्याग, बुरे कर्मों का त्याग, कर्म फल से आसक्त न होकर कर्म करना, व्यक्तिक कर्मों का त्याग। तो समग्रता में देखा जाए
तो इसका मैंने अभी स्पष्टीकरण किया था कि कर्म फल से आसक्त न होकर कर्म करना ही वास्तविक निष्काम कर्म का भाव है। इसलिए विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कृष्ण ने निष्काम कर्म का उपदेश दिया है किसको? भीष्म को, युधिष्ठिर को, अर्जुन को, दुर्योधन को। तो ये कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, निष्काम कर्म का अर्थ क्या है? निष्काम कर्म का अर्थ क्या है? कर्म करना, कर्म को किसी भी फल की आकांक्षा से करना, कर्म को किसी फल की आकांक्षा से रहित होकर करना, सामाजिक कर्म को अपनाना। इस समग्रता में देखे जाए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते चलिए, आप लोग शेयर करते चलिए और जुड़ के देखिए। ये 2005 से बहुत मेहनत किए हैं, तो एक चीज़ की आप लोगों से रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी, 2005 से 2020 तक के सारे क्वेश्चन को सजो के प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ इतनी तो बनता है आप लोगों के साथ कि आप प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें और अपना कमेंट दें, क्योंकि और इसके अंतर्गत बेसिक से लेकर एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी तरीके से जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उस जगह पर हम पहुंचेंगे। तो अब अभी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक अर्थ है, जो क्लास नहीं भी किया है और केवल ऑब्जेक्टिव भी देख लेगा तो 99% मैं गारंटी दे रहा हूँ उसको हर चीज़ कंफर्म हो जाएगा। तो आप एक एक चीज़ देखते चलिए और अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, इससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि नहीं कुछ और अच्छा करना है। तो प्लीज़ ये काम ज़रूर करिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और कुछ सुधार किया जाए, और अपने सुझाव भी दीजिएगा कि उसके अनुरूप हम सुधार करें। तो इसमें विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कर्म फल का त्याग करने वाला कहलाता है। कर्म फल का जो त्याग करता है उसे क्या कहते हैं? प्लीज़ शेयर करते चलिए। कर्म फल का त्याग करने वाला जो होता है सन्यासी, वानप्रस्थी, अकर्मण्य, त्यागी। सन्यासी, वानप्रस्थी, त्यागी, अकर्मण्य। तो जो कर्म फल का त्याग करता है वह पूरी की पूरी तरीके से त्यागी कहलाता है। कर्म फल का त्याग करना चाहिए। कर्म योगी वह है जो त्याग करता है। कर्म योगी वह है जो त्याग करता है। एक एक छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट से जुड़े हैं। सभी कर्मों का, विश्व का, अपने कर्मों के फलों का अभिलाषा, मतलब फल की इच्छा का त्याग करता है। उसके बाद है सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का नहीं। ये इसका आंसर होगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर देते चलिएगा, जो जिसको आता है वो प्लीज मूल्यांकन करे। निष्काम कर्म की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। अभिप्रेरित कर्म, संग्रह के लिए तृष्णा, परिणाम से विरक्त होकर कर्तव्यों का संपादन, इंद्रिय सुखानुभूति के लिए तृष्णा। विकल्प का आंसर होगा, जैसे क्वेश्चन कह रहा है निष्काम कर्म की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। अभिप्रेरित कर्म, संग्रहण से तृष्णा, परिणाम से विरक्त होकर कर्तव्यों का संपादन करना। यानी विकल्प से मुक्त होकर, विरक्त होकर केवल कर्म पे ध्यान देना ही उसका वास्तविक आंसर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, गीता के निष्काम कर्म का अर्थ है। निष्काम कर्म को वास्तविक रूप से हर आयाम से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है।
बिना किसी आसक्ति के कर्म करना, लोक संग्रह के लिए कर्म करना, मोक्ष प्राप्ति के लिए करना, स्वयं के इच्छा, स्वयं को ईश्वर का साधन समझकर कर्म करना। तो देखो यहाँ पे दोनों अर्थ है, स्वयं का को ईश्वर का साधन मानकर या ईश्वर का आदेश मानकर कर्म करना भी वास्तविक कर्म, निष्काम कर्म का भाव है। लेकिन यथार्थता यह है कि इसमें दूसरा विकल्प दिया है, बिना किसी आसक्ति से कर्म करना। यदि ईश्वर को भी मानकर चलते हैं कि ईश्वर ने कहा है, तो कहीं न कहीं ईश्वर के आदेश की पालन कर रहे हैं, तो एक दृष्टिकोण, एक आसक्ति दिखाई पड़ती है। और जब बिना किसी आसक्ति का करते हैं तो उसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि इस दौरान निष्काम कर्म की भावना यथार्थ रूप से दिखाई पड़ती है। तो आज के परिदृश्य में देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इस भाव को समझा जाए तो अधिक प्रासंगिक होगा, बिना किसी आसक्ति से कर्म करना। इसका आंसर हो जाएगा ए। गीता का उपदेश है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सकाम कर्म से संन्यास लेना, निष्काम कर्म करना, कर्म का प्रेरक फल को मानना। इसका है निष्काम कर्म करना, विकल्प नंबर सी। शेयर जरूर करते चलें। सकाम कर्म व्यक्ति को अग्रसर करता है। सकाम कर्म एक चीज है, कर्म दो प्रकार के होते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं। यह फल के आधार पर है। आधार पर है। पहला होता है सकाम कर्म और दूसरा होता है निष्काम कर्म। यह बंधन रहित कर्म भी होता है, रहित कर्म भी होता है, जो मोक्ष के तरफ मार्ग प्रशस्त करता है। यह बंधन युक्त कर्म होता है, बंधन युक्त कर्म होता है, जो सांसारिक भोग विलासिता सीता के तरफ अग्रसर करता है, अग्रसर करता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो कर्म के आधार पर जो फल के आधार पर कर्म दो प्रकार के होते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। तो सकाम कर्म बंधन युक्त कर्म होता है, जो सांसारिक भोग की तरफ ले जाता है, जबकि निष्काम कर्म बंधन रहित कर्म होता है, जो हमें मोक्ष की तरफ अग्रसर करने का कार्य करता है। तो ये भाव है। इस आधार पर देखा जाए तो सकाम कर्म व्यक्ति को बंधन की तरफ लेकर जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्काम कर्म सहायक सिद्ध होता है किसमें? जो अभी मैंने चार्ट बनाया था उससे देखेंगे तो मोक्ष प्राप्त कराने में। इसका आंसर अब देखिए, इसमें एक और है, स्थिति प्रज्ञ की अवस्था प्राप्त करने में। स्थिति प्रज्ञ की अवस्था क्या होती है? एक ऐसी अवस्था जहाँ पे सुख दुख में सम रहा जाए, जैसे इसी को ये इथिक्स के अंतर्गत ये दृष्टिकोण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी को यह सुझाव दिया जाता है कि आप किसी भी राग, द्वेष, ईर्ष्या,
से मुक्त होकर, भय से मुक्त होकर, अपने सुख दुख को समान दृष्टिकोण रखकर, पार्टी विचारधारा से समान रहते हुए, सम रहते हुए, लोक संग्रह जो भगवत गीता का वास्तविक है, सर्व कल्याण की भावना से जो कर्म किया जाए उसी को स्थापित करने का कार्य किया जाता है। तो भगवत गीता की जो नैतिक सिद्धांत है वह स्थिति प्रज्ञ के संदर्भ में उत्पन्न होती है। सामान्यतः स्थिति प्रज्ञ की अवस्था वह अवस्था होती है जब हम हर दशा में सुख दुख, अच्छा बुरा, बिना किसी विचारधारा के हम समान रूप से रहकर व्यवहारिक कर्म करते हैं। बस यह मानकर करते हैं कि हमारा संपूर्ण कर्म विश्व की भलाई के लिए है, लोगों के भलाई के लिए है, लोक संग्रह के लिए है, सर्व कल्याण की भावना से किया गया है। तो इस प्रकार के कर्म को क्या कहते हैं? सुख दुख के समान कर्म कहा जाता है। इस अवस्था को, जो व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त करता है, उसी अवस्था का नाम है स्थिति प्रज्ञ की अवस्था। तो यहाँ पे हो जाएगा निष्काम कर्म सहायक होता है मोक्ष प्राप्त करने में, ज्ञान प्राप्त करने में, भक्ति की ओर और स्थिति का। तो इसका हो जाएगा मोक्ष प्राप्त करने की तरफ। निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत किस पर आधारित है? निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत किस पर आधारित है? आरपीएससी का भी आरपीएससी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके दोनों टर्म्स जनरल स्टडीज वाले हो गए हैं। अब बचा क्या है? सब्जेक्ट का जो ज्ञान है वो बचा है। तो जो देना चाहता है वह पूरी तरीके से सब्जेक्टिव ज्ञान का इस जितनी भी लगभग 25 वीडियो लेक्चर हुई है, आप उसको देख सकते हैं। लास्ट समय है, शायद 10 तारीख के बाद है। तो प्लीज़ एक एक चीज़ देखिएगा। और राजस्थान के लोगों से भी नम्र विनती है कि जो भी वहाँ पे जो टीचर हो कि एग्ज़ाम होता है रेट के तहत, अभी जो हो रहा था, बवाल हुआ था, उसमें फ़िलॉसफ़ी की भी सीटें थी। तो जो भी फ़िलॉसफ़ी से तैयारी करना चाहता है वो पढ़ सकता है। तथा जितने भी विश्वविद्यालयों के एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा होती है उन सबको आधार बनाते हुए भी मैं इन क्लास को संकलित कर रहा हूँ, जिससे आप लोग लाभान्वित हों। तो इस मेरा जो मूल उद्देश्य है वह तभी साधित होगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, शेयर करने का कार्य करेंगे। जैसे है निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत है सुख के लिए प्राप्त करना, कर्तव्य के लिए प्राप्त करना, आनंद की प्राप्ति के लिए करना, शुभ अशुभ फल प्राप्ति के लिए करना। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? ड्यूटी फॉर ड्यूटी, ड्यूटी फॉर इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको कहते हैं ड्यूटी फॉर ड्यूटी। यह सिद्धांत पाश्चात्य जगत में कांट के दर्शन में मिलता है, जो इन्होंने कहीं न कहीं निष्काम कर्म के भाव को ही उजागर करने का प्रयास करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में उपदेश निहित है कर्मों के त्याग में। यह लौकिक कर्मों के सभी प्रकार के कर्मों का नहीं, पारलौकिक कर्मों के त्याग का नहीं, यह लौकिक कर्मों के त्याग का, कर्मों के त्याग का, कर्मों के फलों के त्याग का, फलों के त्याग का
वर्णन है। व्यक्ति को कर्म का संपादन करना चाहिए कर्तव्य बुद्धि से, ज्ञान बुद्धि से, भक्ति बोध से तथा फल कामना से। कर्तव्य को कैसे करना चाहिए? तो आज के समय में, आज के व्यवहारिक जगत में देखा जाए तो यह कर्म की अवधारणा अधिक दिखाई पड़ती है। हम पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू भी नहीं करते हैं कि हमारा पहला उद्देश्य हो जाता है क्या क्या पूछेगा, क्या क्या आएगा, कौन कौन सी चीज़ें आएगी, मेरे मतलब कहने का मतलब इससे फ़ायदा क्या होगा। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हम उसको जानते नहीं हैं, फ़ायदा ज़रूर देख लेते हैं। और यही चीज़ें हैं कि फ़ायदा के चक्कर में घाटा होता है। हमेशा फ़ायदा खोजने के चक्कर में ही घाटा ज़्यादा हो रहा है। और आधुनिक दुनिया पूरी तरीके से गिव एंड टेक के फ़ायदा और लाभ हानि पर आधारित हो गई है। इसलिए यह पूरी तरीके से इस भाव से दिखाई पड़ती है। लेकिन जबकि भगवत गीता का कर्म का संपादन कहता है कि कर्म कर्तव्य बुद्धि से करो, बुद्धि उसका विश्लेषण करने का काम करेगी। जब विश्लेषण करेगी तो उसके वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट जरूर करेगी, यानी इसका विकल्प नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य बुद्धि से कर्म संपादन करने पर सिद्धि होती है किसकी? कर्तव्य बुद्धि से कर्म संपादन पर सिद्धि होती है मोक्ष की, योग की, सुख की, ऐश्वर्य की। तो इसका आंसर ए होगा, मोक्ष की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता के अनुसार व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। थोड़ा सा अन्य क्वेश्चन भी देख लिया जाए। स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति की आवश्यकता होती है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि अनेक दिशाओं में भटकती है नहीं। ऐसे व्यक्ति स्वर्ग प्राप्ति को सर्वोच्च समझता है नहीं। वेदों में वर्णित फलों के कर्म समझता है नहीं। ऐसे व्यक्ति को विपरीत परिणाम की चिंता नहीं होती है। स्थित प्रज्ञ की अवस्था होती है, किससे होती है? निष्काम कर्म से। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या होता है? सुख प्राप्ति के से खुश नहीं, कष्ट से दुखी नहीं, संपत्ति प्राप्त कर अधिक पाने की लालसा नहीं, सभी परिस्थितियों में सहज और निर्विकार होता है। उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, स्थिति प्रज्ञ की अवस्था कहते हैं। स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करने के लिए साधक को विषयों के प्रति आसक्त होना पड़ता है, मन की संपूर्ण तृष्णाओं को समाप्त कर देना होता है, अपने स्व के अनुसार संतुष्ट नहीं रहता है, सर्वत्र आसक्त रहना पड़ता है। स्थिति प्रज्ञ की अवस्था पर सभी विषयों की आसक्ति होना पड़ता है नहीं। मन की समाप्त करना, अपने स्वभाव को संतुष्ट करना, सर्वत्र आसक्त रहना पड़ता है नहीं। मन को संपूर्ण तृष्णाओं को समाप्त कर देना। अब गांधी का है, गांधी की बेसिक चीज़ें वहाँ पे हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जो सामान्य बोलचाल की भाषा में आम व्यक्ति थोड़ा भी बहुत पढ़ा होगा तो नियर अबाउट कर ले जाएगा। गांधी के अहिंसा का आधार नहीं है। गांधी के इस अहिंसा का आधार नहीं, ईश्वर, सत्य, प्रेम और विशेष। कौन सा आधार नहीं है? तो समग्रता में देखा जाए तो वो किसी धर्म विशेष से आधारित अहिंसा की बात नहीं करते हैं। वो तो
सर्वांगीण रूप से सभी के भावों को एक सूत्र में शामिल करते हुए बात करते हैं। नेक्स्ट है, गांधी के साध्य और साधन की विचारधारा का आधार क्या है? वेदांत का कर्म सिद्धांत, गीता का निष्काम कर्म, जैन मत का महाभारत, बौद्ध का अष्टांगिक मार्ग। साधन और साध्य की विचारधारा कहाँ से ली गई है? अब बताएं, साधन पवित्र होगा तो साध्य पवित्र होगा, कि ये भावना कहाँ से ली गई है? कर्म सिद्धांत के आधार पर या अन्य सिद्धांत के आधार पर? तो इसे देखते हैं तो कर्म सिद्धांत की जो अवधारणा है साधन और साध्य की, वह बौद्ध दर्शन से दिखाई पड़ती है। गांधी का साध्य नहीं है क्रिया का प्रयोजन, क्रिया का लक्ष्य, क्रिया के परिणाम का सूचक, क्रिया के प्रत्याशित परिणाम। साध्य नहीं है क्रिया का प्रयोजन, क्रिया का लक्ष्य, क्रिया के परिणाम का सूचक, क्रिया के प्रत्याशित परिणाम का सूचक। गांधी हमेशा कहते थे कि आप अपने साधन को पवित्र रखें, साध्य सौदा हो जाएगा। आप साध्य कैसा होगा कैसा नहीं होगा वह आपके साधन के ऊपर निर्भर करता है कि साधन आप कैसा यूज करते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि गांधी हमेशा क्रिया का प्रयोजन देखते थे, लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं देखते थे। इसका आंसर, सॉरी ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गया, एक सेकंड, थोड़ी सी। ये कह रहा है एक बात कि क्रिया के परिणाम का सूचक, ये गांधी कभी नहीं मानते थे कि क्रिया के परिणाम के सूचक होगा, वो हमेशा इस चीज़ का खंडन करते थे। इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के साध्य में शामिल है, गांधी के साध्य में शामिल है आत्मनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ तत्वों। दूसरा, केवल आत्मनिष्ठ तत्व, केवल वस्तुनिष्ठ तत्व, केवल आध्यात्मिक तत्व। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी जो पढ़ेगा वो आराम से इसका आंसर निकाल ले जाएगा। इसका आंसर मुख्य रूप से देखें तो आत्मनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ दोनों भावों को शामिल किया गया है। गांधी ने साध्य माना, लक्ष्य किसे माना? तो किसे लक्ष्य मानते हैं? इनका है सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। गांधी का महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था, जहाँ सत्य साध्य है, अहिंसा साधन है, अहिंसा साधन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे साध्य माना सत्य को, होता तो ये ईश्वर के संदर्भ में है, लेकिन गांधी के दर्शन में सत्य को ही ईश्वर मान लिया गया है। सत्य और ईश्वर एक दूसरे के पर्याय है, यानी सत्य और ईश्वर एक ही भाव है। इस आधार पर देखें तो सत्य को गांधी ने ईश्वर के साध्य के रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी को स्वीकार नहीं होगा, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि गांधी किस चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं। गांधी को स्वीकार नहीं होगा, साधन ही सब कुछ है, साधन की पवित्रता ही साध्य की पवित्र बनाती है। वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो गांधी की दृष्टिकोण उतनी प्रासंगिक नहीं लगती है, क्योंकि आज के लोग पूरी तरीके से केवल और केवल साध्य को देखकर चल रहे हैं। कुछ भी हो सफलता मिलनी चाहिए, चाहे चोरी करके मिले, बेईमानी करके मिले, चाहे किसी का मर्डर करके मिले, जैसे हो जो काम में लगे हैं वो सफल होना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं वर्तमान परिदृश्य में गांधी के साधन और साध्य की जो पवित्रता का संबंध है वह पूरी तरीके से खंडित होता नजर आ रहा है। यदि वास्तविक रूप से गांधी के नैतिक आयाम को समझा जाए तो एक लाइन में कहा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति साधन और साध्य की पवित्रता को यथार्थता से समझ ले तो यह बात सही है कि वह सभी प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। भारत या विश्व से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, क्योंकि साधन और साध्य की पवित्रता के बीच उचित सामंजस्य न होने के कारण ही सभी प्रकार के बंधन तथा सभी प्रकार के कारण भ्रष्टाचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए यदि नीति शास्त्र के अंतर्गत यदि गांधी के दर्शन को देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि गांधी का नीति शास्त्र यही कहता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में साधन और साध्य की पवित्रता को बखूबी बनाए रखते हुए कर्म करना चाहिए, और वह कर्म पूरी तरीके से निष्काम भाव से कर्म किया जाए, जिसे गांधी अनासक्त कर्म कहते हैं। गांधी की जो गीता पर लिखी पुस्तक है जिसका नाम है गीता माता, वाइट कलर की सफ़ेद कलर की किताब है, ज़्यादा नहीं, करीबन 200-250 पेज की है, मैं पढ़ा भी हूँ। बहुत अच्छी किताब है। इन्होंने पूरी तरीके से उसके भाव को व्यवहारिकता से जोड़कर बतलाने का प्रयास किया है। इसी संदर्भ में इसकी प्रस्तावना यदि पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में एक लाइन बड़ी बखूबी है कि जब भी मैं किसी समस्या से परेशान होता हूँ, किसी समस्या से ग्रसित होता हूँ और उसका समाधान नहीं मिलता है, तो मैं ठीक उसी प्रकार गीता माता के शरण में जाता हूँ जिस प्रकार से एक नन्हा सा प्यासा बालक अपनी माँ के शरण में जाता है और माँ उसे दूध पिलाकर उसकी भूख को संतृप्त कर देती है। उसी प्रकार गीता माता हमारी भूख को तृप्त करने का कार्य भी करती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो गीता के ये अनासक्त अनासक्त कर्म योग का वर्णन करते हैं, जिसे अन्य दर्शन में निष्काम कर्म कहा गया है, तो गांधी ने इसे अनासक्त कर्म कहा। इसके साथ यदि देखा जाए तो निष्काम कर्म जिसे कहा जाता है, गांधी ने अनासक्त कर्म कह के कहते हैं। तो इस साधन में देखा जाए कि गांधी को स्वीकार नहीं होगा। साधन ही सब कुछ है नहीं, साधन की पवित्रता ही साध्य को पवित्र बनाती है। साधन की पवित्रता ही साध्य को पवित्र बनाती है। विकल्प नंबर पूरी तरीके से सही है। साध्य सापेक्ष सत्य से सापेक्ष परिणाम होता है नहीं। साध्य की पवित्रता के लिए किसी भी साधन का उपयोग किया जा सकता है। ये पूरी तरीके से आज के संदर्भ में लागू हो रहा है। आज लोग साध्य को पाने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। यदि किसी का मर्डर भी करना हो तो वो मर्डर करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान परिदृश्य इस तरीके से गिर चुका है, निकृष्ट मानसिकता से गिर चुका है कि उसे समझाया नहीं जा सकता है। हाँ, यह है इन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अशुद्ध साधन का परिणाम अशुद्ध होता है। साधन तो साध्य ही है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ टाइप हो गया है। साधन तथा साधन के संदर्भ में, साध्य के संदर्भ में गांधी के विश्वास करते थे। असत्य कार्यवाद, सत्य कार्यवाद
विवर्तवाद, प्रकृति के परिमाणवाद, ये पूरी तरीके से इंडियन फिलॉसफी का मूल भाव को दिखाने में लग गया है। और ये पूरी तरीके से जहाँ साधन और साध्य की पवित्रता के साथ यथार्थता का स्वरूप निर्धारित होता है, उसी को कहते हैं सत्य कार्यवाद। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाए तो विकल्प नंबर बी सही होगा, जहाँ साधन और साध्य की पवित्रता के भाव को यथार्थता में देखने का कार्य किया जाता है। साधन और साध्य के परिणाम अवधारणा के संदर्भ में गांधी ने को किस प्रकार प्रभावित नहीं रहे हैं। साधन और साध्य की पवित्रता के संबंध में किससे? तो भारतीय दर्शन के संस्कार सिद्धांत से थे, ब्रेडले के नैतिक सिद्धांत से थे, प्राचीन धर्म ग्रंथों से थे, कार्ल मार्क्स से गांधी कभी भी सहमत नहीं थे। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी ये इससे सहमत नहीं थे। गांधी हमेशा इसका खंडन करते थे। समकक्ष होने के कारण यहाँ पे इन चीज़ों का भी समझना जरूरी है। गांधी का सत्य है अंतर्विधिन, व्यवहार का सूचक, आदर्श का सूचक, धर्म का सूचक। जो गांधी का सत्य है वह समग्रता में देखा जाए तो अंतर्ध्वनि का सूचक है, जो आंतरिक अभिभाव को प्रकट करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर यह देखा जाए कि इनका सत्य क्या है, तो वो है ए, इसका विकल्प होगा ए। नेक्स्ट है गांधी के अनुसार सत्य और ईश्वर में क्या संबंध है? अनन्य संबंध है, जिसे किसी भी दशा में अलग करके नहीं देखा जा सकता है। जो सामान्य पढ़े हैं अन्य सब्जेक्ट के भी, वो भी गांधी के इस विषय वस्तु को सूक्ष्मता में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अनन्य संबंध है, जिसे किसी भी दशा में अलग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए गांधी ने सत्य को ही ईश्वर सिद्ध कर दिया। लास्ट में इतने प्रभावित हुए कि सत्य ही ईश्वर के रूप में मूल्यांकन करना पड़ा इनको। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो भाव है पूरी तरीके से दिखाई पड़ती है। यहाँ पे विकल्प नंबर बी होगा। गांधी ने ईश्वर सत्य है के स्थान पे सत्य ही ईश्वर कहा है। यह वाक्य किस भाव को उत्पन्न करता है? ये चीज़ें हैं। समग्रता में देखा जाए आवर्तन, सीमित आवर्तन, सरल आवर्तन, परिवर्तन। तो यहाँ पे सत्य ही ईश्वर है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के संबंध को व्यापकता में देखा जाता है, तब इस भाव को समझने का प्रयास किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो यह भावनाएं इस बात को उजागर करती है कि सत्य और ईश्वर की जो अनिर्भरता है वह आवर्तन के भाव पर निर्धारित होती है। तो ये चीज़ें दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका विकल्प नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के वाक्य सत्य एक ही है। गांधी के अनुसार सत्य के अनुसरण, गांधी के अनुसार सत्य के अनुसरण से प्राप्ति होती है। आत्मिक शक्ति, भक्ति के लिए आध्यात्मिक शक्ति, परमार्थिक या पाश्विक शक्ति, कौन सी शक्ति प्राप्त होती है? तो देखो गांधी के सत्य के अनुसार सत्य के अनुसरण से, गांधी के सत्य के अनुसरण से गांधी के सत्य के अनुसरण से
कौन सी चीज़ें प्राप्त होती है, तो यह एक प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इसका विकल्प ये होगा। आज की क्लास यहीं तक होगी, कल नेक्स्ट क्लास होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।